आपकी आवाज न्यूज, खबर भी असर भी। उच्च विद्यालय की स्थापना करूंगा, जिससे कि हमारे कन्या उच्च विद्यालय का स्थापना करेंगे। तक न शिक्षा की व्यवस्था, न ही कृषि के क्षेत्र में व्यवस्था। आज तक विगत जो 20 सालों से हम जूझ रहे हैं, हमारे पंचायत के लोग जूझ रहे हैं, इनकी समस्या को मुद्दा उठाने वाले काम पर चुनाव लड़ रहा हूँ। इसको पुलिया और 2 गो डैम का निर्माण, आहर पोखर का खुदाई हुआ, जिससे मैं हूं नितिन मिश्रा, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। लाला भसारा पंचायत के प्रत्याशी जो कि आज हमारे साथ हैं, और मैं लाला भसारा में ही उपस्थित हूं। आज हमारे साथ हैं मौर्य जी, जो लाला भसारा से मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। तो उनसे हम लोग बातें करेंगे, आज जानेंगे वो चुनाव लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, और उनका चुनाव लड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है, आगे अगर जीत जाते हैं तो क्या करेंगे। तो अगली आवाज़ है मौर्य जी की। जी सर, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अरविंद कुमार मौर्य हुआ, ग्राम लाला भसारा हुआ, प्रखंड दुल्हिन बाजार, जिला पटना का निवासी। सर, इससे पहले आप कभी चुनाव लड़े हैं? हाँ, मैं इसके पहले पिछले बार चुनाव लड़ा था और 170 वोट से मैं चुनाव हारा था। पिछले साल भी आपने चुनाव लड़ा था मुखिया पद के लिए, जिसमें आप 170 वोट से पीछे रह गए थे जनता पार्टी की। तो सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा पहला प्रश्न कि अगर आप चुनाव मुद्दा में आए तो आपका मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने के पीछे का? मेरा मुद्दा है कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सपना देखा था कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और भारत की आत्मा गाँव में बसती है। तो मैंने चुनाव हारने के बाद अपने प्रयास से, बिहार सरकार के प्रयास से 3 करोड़ 83 लाख रुपया कृषि के क्षेत्रों में मैंने यहाँ लाने का काम किया, और उससे करीब 17 गो स्लुइस गेट, 45 गो पुलिया और 2 गो डैम का निर्माण, आहर पोखर का खुदाई हुआ, जिससे यहाँ के किसान हमसे जो अपेक्षा करते थे वह इसलिए वह खुश नज़र आ रहे हैं और इस चुनाव में हमको साथ दे रहे हैं। सर, चुनाव आप लड़ रहे हैं, चुनाव में आपने बताया कि काम किया है, तो इस काम के आधार पर आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। सर ठीक है, काम किया है, आपने लोगों से वोट मांग रहे हैं। क्या अभी तक जहाँ भी पंचायत में चुनाव की बात होती है तो एक बात होती है बिहार में जाति की, क्या जाति का समीकरण के आधार पर बात कर आप चुनाव आगे लड़ना चाह रहे हैं या फिर अपने काम पर? मैं अपने काम पर चुनाव लड़ रहा हूं, और जाति से जमात की ओर सारे जाति के लोग, कोई ऐसा जाति नहीं है जो हम के पीछे नहीं है, और हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। पिछले चुनाव में भी सारे जाति के लोग हमके साथ थे। आपका संबंध किसी पार्टी से है? मतलब पहले संबंध रहा है, लेकिन 10 साल से किसान संघर्ष में मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूं, इसलिए सारी पार्टी के सदस्यता मैं छोड़ दिया। इस समय आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं? सर, आपको यहाँ की जनता क्यों वोट दे, इसके बारे में आप थोड़ा बताइएगा। हमको इसलिए वोट देना चाहती है, लोगों के नज़र में यह आ गया है कि केवल लाला भसारा पंचायत का विकास कर सकते हैं तो वह मौर्य जी ही विकास कर सकते हैं। आपके अनुसार सिर्फ आप जब विकास कर सकते हैं तो आपके पास बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनसे आपके बारे में थोड़ा राय लेते हैं। सबसे पहले सर, मौर्य जी के बारे में आपका क्या कहना है? मौर्य जी इस पंचायत के कर्मठ उम्मीदवार हैं, और जब से चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा हूं। मौर्य जी के आप कार्यकर्ता हैं? हाँ। आपका नाम? अमरेंद्र कुमार। कुमार जी, आप इनके कार्यकर्ता हैं तो आप जनता के बीच ज़्यादा जाते होंगे, इनसे ज़्यादा जाते होंगे, तो जनता में अभी क्या किस तरह का माहौल है? जनता में पूर्ण रूप से बहुत उत्साह है। आज के डेट में यहाँ से चुनाव हो जाए तो 500 से 700 वोट से अरविंद कुमार मौर्य चुनाव जीतने का काम करेंगे। जी, तो ठीक है, जीतने का काम करेंगे ये, लेकिन अभी तक आपके गांव में जो पहले मुखिया थे उन्होंने क्या काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, इसके बारे में कुछ बताइएगा। शिक्षा का तो कोई यहाँ पर स्तर ही नहीं उनके द्वारा हुआ। सर, आगे आपके प्रत्याशी द्वारा क्या काम किया जाएगा?
विकास का बहुत सारा मुद्दा यहाँ बाकी है। वर्तमान जो मुखिया हैं वो 2 टर्म और पीछे में रह चुके हैं, लेकिन कोई विकास का काम नहीं हुआ। जो कि इंदिरा आवास में, खुद इंदिरा आवास बिहार सरकार का। अभी मैं लाला भसारा जब आया मेन रोड से अंदर, तो आपके घर के तरफ आने में रोड में एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है। इससे तो पता चल रहा है ना कि मुखिया जी का क्या विकास है। क्या आप लोगों ने इस बात को उनके आगे रखी थी? वो तो रखते रखते वो तो जातिवाद में काम करना चाहते हैं खाली। हाँ, जो अभी मुखिया हैं उनसे कोई उम्मीद आप लोगों को? कोई नहीं है, कोई नहीं। खैर, आप लोग तो इधर पच के हैं, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन करना बेईमानी ही होगा। तो चलिए आगे, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले हमारे बीच एक और हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या विचार है प्रत्याशी को लेकर। देखिए, मोर साहब विगत 2 बार चुनाव लड़े हैं और बहुत कम मत से हारे हैं, और सारी जनता में ये रुझान आ चुका है कि मोर साहब न कुछ रहते हुए भी खास करके किसान के क्षेत्र, किसान के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। जो पॉइंट पुलिस गेट ये सब लगवाए हैं, तो जनता अब चाह रहा है कि मोर साहब को एक बार मौका दिया जाए और इनको देखा जाए, ताकि न रहते हुए बहुत कुछ किए हैं और रहला के बाद भी इनसे भी आशा है जनता करेंगे। जी, जैसा कि जनता का कहना है कि काम किया है मौज साहब ने, बिना मुखिया रहे यानी बिना पद पर रहे, तो आगे काम करेंगे। तो जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या आगे प्लान है? मैं शिक्षा के क्षेत्र में जितला के बाद 2022 वित्तीय वर्ष में मैं यहाँ पर कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना करूँगा, जिससे कि हमारे कन्या उच्च विद्यालय का स्थापना करेंगे जीतने के बाद? मैंने कन्या उच्च विद्यालय का स्थापना करेंगे इसलिए कि आज के डेट में सारे लोग का कन्या पढ़ाओ और देश को विकसित करना है। जब कन्या यहाँ के पढ़ लेगी, आज हमारे देश में कन्या हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। जैसा कि भारत सरकार ने इस वर्ष एनडीए में भी जाने के लिए कन्याओं का द्वार खोला है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ के बच्ची एनडीए के रूप में जाए और हर एक क्षेत्र में यहाँ के बच्ची अपना मतलब आपका कहना है कि सरकारी क्षेत्रों में यानी कि अच्छे अच्छे संस्थान में भी यहाँ की बच्ची जाए। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में बच्ची, और बच्चों के लिए क्या प्लान है आपका? बच्चों के लिए मैं एक कन्वेंशन सेंटर जो लड़कन रात को डिबेट करे, उसके लिए एसी हॉल बनवाऊंगा, जो कि 50 मतलब जिस गांव में अभी अच्छा सा एक हॉल नहीं है, उसमें आपको एसी हॉल बनाने का आगे की प्लानिंग है। तो चलिए, सोच तो बहुत ही अच्छा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में साहब काम करेंगे, ये इनका कहना है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करेंगे, साथ ही में कुछ और क्षेत्र आप में बाकी है। जैसे आपके गांव में हम लोग देख सकते हैं कि बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी हमारे पंचायत में या देश में है, तो देश में बेरोजगारी है, देश का मुद्दा हम लोग नहीं उठा सकते। पंचायत के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे पंचायत में जब मैं मुखिया बनूंगा तो यहाँ के बच्चे सबको तो नौकरी मिल नहीं सकता है, लेकिन रोजगार मिल सकता है। नीली क्रांति, श्वेत क्रांति और हरी क्रांति के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पशुपालन की व्यवस्था, मछली पालन की व्यवस्था और डेयरी की व्यवस्था, मैं इस पर जोर दूंगा, जिससे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। जैसा कि यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे क्या कितने संतुष्ट हैं। हम आगे चलते हैं और जानते हैं। चलते हैं सर, आप कितने संतुष्ट हैं अभी तक के मौज साहब के जवाब से? मैं आपके प्रेस के माध्यम से सबसे पहले मैं लाला भसारा पंचायत के सभी समस्त मतदाता गणों को स्वागत करते हैं कि इस लाला भसारा पंचायत में विगत 20-25 सालों से जो जूझता आ रहा है और आने वाले समय में हम लोग इनके साथ इसलिए हैं कि जो जूझता आ रहा है 20-25 सालों से, इसकी बदलाव हो। आज तक न शिक्षा की व्यवस्था, न ही कृषि के क्षेत्र में व्यवस्था, आज तक विगत जो 20 सालों से हम जूझ रहे हैं, हमारे पंचायत के लोग जूझ रहे हैं, इनकी समस्या को मुद्दा उठाने वाले हमारे पूर्व मुखिया का अगर कोई भी ऐसा कार्य है जो पंचायत में बढ़ चढ़ के हर समाज के लिए किए हैं,
तो चुनाव के मुद्दा लेकर उठते, मगर यहाँ अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो जातिगत आधार पे सिर्फ लड़ रहे हैं। और मेरी एक पंचायत में जो अरविंद कुमार मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जाति और जातिगत ऐसा है नहीं, उनका पूरे समाज से एक एक लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हर समाज के लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ हैं। मेरा इसलिए साथ है कि विगत पिछले साल 2 सालों से कृषि के क्षेत्र में इन्होंने 4 करोड़ रुपया लाने का काम किया। आप नदी पहन उनके व्यवस्था, जितना खुदाई का काम था सारा इन्होंने काम करने का काम किया। मतलब मौर्य जी ने अभी तक बहुत ही अच्छा काम किया है, तो आगे भी उम्मीद कर सकते हैं काम अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। जो जीते नहीं, 2 बार हार गए, उसके बाद भी इनके दिल से संतुष्ट है कि इस पंचायत को नंबर 1 पंचायत बनाना है। तो इतना ही नहीं कि पंचायत में ऐसा कार्य भी होता है जो कृषि क्षेत्र में मेरा पंचायत आगे बढ़ सके, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो सारे चीज़ के लिए हमारे अरविंद कुमार मौर्य यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, कुछ जानकारी तो मिली और आगे चलते मौर्य जी से लास्ट और अंतिम प्रश्न करते हैं। जब मैं लाला भसारा की ओर आता हूँ तो बीच में एक खेल का मैदान दिखता है। तो खेल का मैदान यानी कि किसी भी शहर, गांव, कस्बा, कहीं भी अगर बच्चे को स्वस्थ रहना है, पढ़ाई शिक्षा तो ज़रूरी है, उनका फिटनेस भी ज़रूरी है। लेकिन आपका जो मैदान दिखता है वो सिर्फ एक नक्शा की तरह है। मैदान है या नहीं उचित, तो यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छा से बता सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताना चाहूँगा कि जो खेल के मैदान है उसमें मैंने खेल मंत्रालय से 35 लाख रुपया लाकर स्टेडियम बनाने का काम किया। पूर्व 10 साल पहले जब यहाँ नहीं बन रहा था, पटना जिला में मात्र 3 स्टेडियम का स्वीकृति मिला था, जिसमें एक पालीगंज, दूसरा मसौरी और तीसरा फतुआ। तो मैंने आज भी वो स्टेडियम है या फिर ईंटों का ढेर? सिर्फ स्टेडियम बनने के बाद उस पर जनप्रतिनिधियों द्वारा, यहाँ के पब्लिक द्वारा बढ़िया से देख रेख नहीं किया गया, जिसके कारण उसमें कुछ मैंने स्टेडियम का शायद गेट भी नहीं है। हाँ, गेट लगा हुआ है, लेकिन गेट टूट गया, समझ गए। और उसका रख रखाव यहाँ के जनप्रतिनिधियों के चाहिए था कि इसको बढ़िया से रख रखाव करें। और वो स्टेडियम मात्र 35 लाख के था, यहाँ करोड़ों का स्टेडियम बनना चाहिए। इसका वर्क क्षेत्रफल जो है, देखे होंगे आप, अगर खेल मैदान में गए होंगे तो देखे होंगे एक गड्ढा है, उस तरफ बाउंड्री नहीं है। तो मैं मुखिया बनूंगा तो मैं दावे के साथ कहूँ कि यहाँ पर एक अच्छा स्टेडियम बनेगा। 2-4 करोड़ रुपया का लागत से बनेगा। और वह स्टेडियम में तीर चलाने के लिए और बहुत सा, मैं जैसे स्वास्थ्य के प्रति जो है एक्सरसाइज करने वाला, वहाँ पर 25 लाख रुपया का लागत से मतलब जिम बनाकर जिम जो यहाँ के बच्चे जाएंगे तो जिम भी करेंगे। इसके लिए मेरे सारी योजना है। और मैं पंचायत के बल पर नहीं, बल्कि बिहार सरकार और भारत सरकार के फंडों को लाकर करोड़ों नहीं अरबों रुपया लाने का काम। बिल्कुल, जिम रहेगा, खेल का मैदान रहेगा तो लोग फिट रहेंगे। लेकिन आकस्मिक अगर थोड़ी बहुत बीमारी आ जाती है कहीं से, घर में किसी प्रेग्नेंट हो जाते हैं कोई औरत, तो जाने के लिए यहाँ पर क्या सुविधा है उनके इलाज के लिए? मैं ही 20 साल पहले वहाँ खेल के मैदान के बगल में स्वास्थ्य उप केंद्र की स्थापना बनवाया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक जो जनप्रतिनिधि हुए उस हॉस्पिटल में एक भी अभी तक कर्मचारी जनप्रतिनिधि, ये जनप्रतिनिधि जो आसपास में होते हैं उसमें बहुत ऊपर के भी लोग हो सकते हैं, जैसे विधायक, सांसद, इनको टेक का भी होता है। तो उतना बड़ा लेवल का काम तो नहीं हो सकता है जैसा आप बता रहे हैं? नहीं, जो मैं चाहूँगा यहाँ आपको जानकारी होगा, यहाँ पर 110 एकड़ ज़मीन आम गरमजरुआ ज़मीन है। और यहाँ के मुखिया एक प्रस्ताव बना के अगर 2 एकड़ ज़मीन स्वास्थ्य विभाग को लिख दे तो दुल्हिन बाजार का प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र लाला भसारा में बनेगा। और इसके लिए मैं सक्षम हूँ। जब मुखिया बनूंगा तो आम सभा कर और यहाँ के जनता के द्वारा 2 एकड़ ज़मीन स्वास्थ्य विभाग को लिखने का काम करूँगा, जिससे कि स्वास्थ्य केंद्र जो बन रहा है, चल रहा है, वह ज़मीन के अभाव में दुल्हिन बाजार में अभी बिल्डिंग नहीं बन रहा है, वो लाला भसारा में मेन रोड पर बनेगा। जी, आपका जवाब बहुत ही अच्छा था और एक
मंझे हुए नेता की तरह था। जैसे कि आपने बताया, मैंने आपसे पूछा था कि नेता बड़े आप नहीं हैं तो आप कैसे करवाएंगे, तो आपका जवाब बिल्कुल सही था कि आप मांग कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों में से कोई इनसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहीं पर अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे। कुछ बोलना चाहते हैं? आपने क्वेश्चन किए, लेकिन महिलाओं के लिए आपने आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं के लिए आपने खुद बता दिया था, शिक्षा में महिला के लिए खुलवा रहे हैं। मतलब लेकिन महिलाओं की आबादी है। मैं ही यहाँ पर 15 साल पहले सिलाई कटाई सेंटर के लिए बाज़ाब्ते बिल्डिंग बना हुआ है 10-20 लाख की लागत से रोड पर। तो वहाँ पर आज तक टेक्निकल, जो महिलाओं को टेक्निकल शिक्षा दिया जाए, उसके लिए आज तक कोई जनप्रतिनिधि ने पहल नहीं किया है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 21 के बाद 22 वर्ष द्वितीय वर्ष आएगा, तो उसमें कम से कम 100 महिला उसमें सिलाई कटाई सीखेगी और वहाँ का कुछ प्रोडक्ट यहाँ पूरा महिला लोग मच्छरदानी सिएगी, जिस मच्छरदानी का उपयोग बिहार के सभी हॉस्पिटलों में या शिक्षण संस्था में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनको एक मच्छरदानी। और मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री से वार्तालाप कर इस मच्छरदानी को सरकार को जहाँ जहाँ ज़रूरत है उस है, और यहाँ के महिलाओं को रोजगार मिले। और महिलाओं को मैं चाहूँगा कि जिसे अचार बनाने का फैक्ट्री अचार बनाए। महिला सशक्तिकरण पर आप जोर देंगे? हाँ, महिला सशक्तिकरण पर जोर दूंगा। महिलाओं आप स्वावलंबी बने। जब तक किसी भी घर विकास नहीं कर सकता है जब तक कि महिला और पुरुष दोनों को काम नहीं बढ़ा, सामान्य विकास ना हो। और कुछ ना हो। आपने जो बताया सिलाई सेंटर, ये पहले से उपलब्ध है क्या यहाँ पर? सिलाई सेंटर का बिल्डिंग बना हुआ है। इसे बनवाने में आपका योगदान था? हाँ, जब आप योगदान दे के सिलाई का बिल्डिंग बनवा सकते थे, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या आपने कोशिश किया? तो उसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होती है। जैसे कि आपने मुझे बताया, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी उस बिल्डिंग को बनवाने में भी होगी। बिल्कुल। उस समय जनप्रतिनिधि हमारे थे क्षत्रिय विधायक चंद्र प्रसाद वर्मा जी थे। तो मैंने पहल कर यह बिल्डिंग बन रहा था उलार पोखरा पर, न तो मैंने हर क्षेत्र की तरह सरकार बदली और काम रुक गया। हाँ, क्षेत्र में सरकार बदलते ही उसका काम अवरुद्ध हो जाता है। उसके बाद वर्मा जी यहाँ से नहीं रहे, उसके बाद जनप्रतिनिधि बनते गए, उनका ध्यान नहीं गया। लेकिन जब मैं खुद जनप्रतिनिधि बन जाऊंगा मुखिया, तो मैं अपनी पहल पर और सरकार का ध्यान आकर्षित कर मैं यहाँ लाने का काम करूँगा। धन्यवाद। तो मौर्य जी का कहना है कि आगे जितना भी काम इनसे संभव होगा काम करेंगे। और अभी जो यहाँ के जनता के जनप्रतिनिधि लाला भसारा से नितिन मिश्रा।